हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सिर्फ मारपीट को ही घरेलू हिंसा माना जाता है या इसमें और भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। अक्सर लड़कियों का सवाल आता है कि मैम हमारा पति हमें मारता पीटता तो नहीं है, लेकिन वो हमें पैसे नहीं देता घर खर्च चलाने के लिए, या हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं देता, या हमें फैमिली में इमोशनली टॉर्चर किया जाता है, हमें ताने मारे जाते हैं, हमें बातें सुनाई जाती हैं, या फिर हमारा हस्बैंड हमें सेक्सुअली असॉल्ट करता है, वो हमें हमारी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए कहता है, या फिर हम जो भी पैसा कमा कर लाते हैं वो हमारे हस्बैंड या हमारे पेरेंट्स या कोई भी हमसे इकोनॉमिकली हमें अब्यूज़ करते हैं, हमारी सैलरी हमसे ले ली जाती है और हमें पैसे नहीं दिए जाते। तो क्या हम इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? तो आपको जानना ज़रूरी है कि सिर्फ फिजिकली असॉल्ट या फिजिकल वायलेंस ही वायलेंस नहीं होती, घरेलू हिंसा नहीं होती। अगर आपके साथ मारा पीट की जाती है तो सिर्फ ये हिंसा नहीं है। अगर आपको आपके हाथ खर्च के लिए, आपका जीवन जीने के लिए पैसा नहीं दिया जाता, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं की जाती, तो वो भी एक तरीके से हिंसा है। इसे इकोनॉमिक हिंसा कहा जाता है, इकोनॉमिक वायलेंस कहा जाता है, इकोनॉमिक अब्यूज़ कहा जाता है। अगर आपको ताने मारे जाते हैं, आपको बातें सुनाई जाती हैं, तो ये भी एक तरीके की हिंसा है और इसे इमोशनल अब्यूज़ यानी कि इमोशनल वायलेंस कहा जाता है। या फिर आपका पति आपकी इच्छा का सम्मान ना करते हुए आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए कहता है या आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे कुछ सेक्सुअल एक्ट करवाता है, तो इसे भी सेक्सुअल अब्यूज़ कहा जाता है और ये भी घरेलू हिंसा का एक पार्ट होता है, इसे भी हिंसा माना जाता है। तो सिर्फ मारपीट ही नहीं, अगर आपको ताने दिए जाते हैं, पैसे नहीं दिए जाते हैं या कोई भी ऐसा काम आपसे करवाया जाता है जिसकी आपकी इच्छा नहीं है, तो वो भी एक तरीके से टॉर्चर है और ये सब घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपराध है। अब इसके बाद बात करते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में, डीवी एक्ट 2005 में आप ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं, ऐसी कौन सी राहत है जो आप कोर्ट में मांग सकती हैं। अगर आपके पास रहने की कोई जगह नहीं है और आप किसी भी तरीके से डोमेस्टिक रिलेशनशिप में किसी भी व्यक्ति के साथ रही हैं, वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, आपके फादर भी हो सकते हैं, या कोई भी और व्यक्ति, ब्रदर या कोई भी व्यक्ति जिसके साथ भी आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में घरेलू अधिनियम के तहत अगर रही हैं, तो आप अपने किसी भी रिश्तेदार से जिसके साथ आप रही हैं रिलेशनशिप में, जिस घर में आप रहती हैं, चाहे उसमें आपका कोई हक बनता है या नहीं, तो सेक्शन 17 ऑफ डीवी एक्ट 2005 के तहत आप उस घर में रहने की मांग कर सकती हैं। आपको उस घर में रहने का अधिकार दिया जाएगा जब तक कि आपका कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं हो जाता, या तो उस घर में, और वो व्यक्ति अगर नहीं चाहते कि आप उस घर में रहें तो सेम लेवल का आपको दूसरा रेजिडेंस दिया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 18 के तहत प्रोटेक्शन आप मांग सकती हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आप अपने हस्बैंड के खिलाफ डीवी एक्ट में कंप्लेंट करती हैं, तो आप ये मांग सकती हैं कि आपके पति को रोका जाए कि वो आपके आसपास आए या आपके वर्क प्लेस पर आए, या आप घर में अगर रह रही हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप उनके खिलाफ प्रोटेक्शन मांग सकती हैं कि आप उनको आपसे दूर रखा जाए। सेक्शन 18 के तहत आप प्रोटेक्शन मांग सकती हैं। सेक्शन 19 में आप रेजिडेंस मांग सकती हैं कि अगर आप अपने पति के साथ रहती हैं, आपके पति ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, या ससुराल वालों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, या आप और आपके पति किसी रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे और आपके पति ने किराया देना बंद कर दिया और अब आपके पास जाने की कोई जगह नहीं है, तो आप सेक्शन 19 ऑफ डीवी एक्ट 2005 के तहत अपने पति से रहने का अधिकार मांग सकती हैं। आपके पति को आपके रहने की जगह का प्रबंध करना होगा, या और भी कोई व्यक्ति जिसके साथ आप घर शेयर करती थी उस व्यक्ति को आपके रेजिडेंस का अरेंजमेंट करना होगा। इसके अलावा सेक्शन 20 में आप मॉनेटरी रिलीफ मांग सकती हैं। अगर आपके पास घर खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है, आप कोई काम नहीं करती, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो आप जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हैं, आप उनसे मॉनेटरी रिलीफ भी मांग सकती हैं।
अगर आपके बच्चे हैं और आपके पति ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके बच्चों की कस्टडी ले ली है तो आप सेक्शन 21 के तहत बच्चों की कस्टडी भी कोर्ट से मांग सकती है। इसके अलावा अगर आप काम करती थी, आप या फिर आपको आपके किसी पति ने या किसी भी रिश्तेदार ने जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थी, उस व्यक्ति ने आपको मारा पीटा या किसी भी तरीके से आपका कोई आर्थिक नुकसान हुआ या किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्पनसेशन आप मांग सकती हैं। तो ये सारे कुछ रिलीफ्स थी जो आप डीवी एक्ट 2005 यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत आप ये राहत कोर्ट से मांग सकती हैं। जैसे कि अगर आपके पास रहने की जगह नहीं है तो आप रहने के लिए कोई जगह का इंतजाम करने के लिए अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ जिसके साथ आप घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी उससे ये रेजिडेंस के लिए मांग सकती हैं, चाहे आपका उसमें कोई हक बनता हो या नहीं बनता हो। आप सेक्शन 17 में मांग सकती हैं। सेक्शन 18 में आप प्रोटेक्शन मांग सकती हैं कि वो व्यक्ति आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सेक्शन 19 में रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती हैं, जैसे कि अगर आप अपने ससुराल वालों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है तो आप वहां पर रेजिडेंस का अधिकार मांग सकती हैं। सेक्शन 20 में आप मॉनेटरी रिलीफ मांग सकती हैं, अगर आप कोई काम नहीं करती हैं तो आप मॉनेटरी रिलीफ मांग सकती हैं। 21 में आप बच्चों की कस्टडी मांग सकती हैं और 22 में सेक्शन 22 में आप कॉम्पनसेशन मांग सकती हैं, जैसे कि अगर आप काम करती थी शादी से पहले या शादी के बाद भी आप कुछ टाइम तक काम करती रही और आपके पति ने या किसी और रिश्तेदार ने